मायानगरी मुंबई में लोग आते हैं तो सपने लेकर आते हैं। कुछ लोग बड़े बनना चाहते हैं, कुछ अंबानी बनना चाहते हैं, कुछ अडानी बनना चाहते हैं, कुछ बड़े नेता बनना चाहते हैं। बहुत सारे सपने लेकर मुंबई में लोग आते हैं। ये मायानगरी इसीलिए कही जाती है और बहुत सारे लोग सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि कई तरीके के अपराध भी हो रहे हैं और अपराधों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। ऐसा एक मामला है बंटी बबली का। बंटी बबली का यह मामला है मुंबई से सटे हुए शहर वसई विरार से, जहां पर परदेश में आने के बाद बंटी और बबली दोनों की सोच एक हो जाती है, यानी हराम की खाएं और मौज उड़ाएं। तो आपको बता दें कि मामला है विरार का। तस्वीर में देख रहा है व्यक्ति, इसके साथ एक, आप देखेंगे वीडियो में आगे, एक लड़की भी है और साथ में एक महिला है। ये तीनों यहाँ पे आके विरार में रहना शुरू करते हैं और विरार में रहने के बाद इन्होंने आशियाने की तलाश के तौर पे विरार का महाड़ा कॉलोनी चुना। वहां पे इन्होंने फ्लैट लिया और फ्लैट में सपने देखने लगे सामान भरने की। फ्लैट में आमतौर पे विलासिता, लग्जरियस लाइफ के लिए लोग तमाम सारी चीजें लगा लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन वो पैसों से खरीदते हैं और उसका पूरा आनंद भी लेते हैं। लेकिन ये कपल जो है बंटी और बबली, ये दोनों बिना पैसे दिए ये चाह रहे थे कि इनका पूरा घर भर जाए और जिंदगी भी इसी दम पे इसी तरीके से निकल जाएगी। इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे चले गए हैं। सिर्फ एक ही महीने की बात करें तो ये जुलाई महीने में इन्होंने फ्रॉड करना शुरू किया। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि ये बंटी और बबली दोनों एक साथ रह रहे थे विरार पश्चिम के महाड़ा कॉलोनी में और वहां पे एक फ्लैट में रहने के बाद इन्होंने पूरे शहर में वसई विरार में जगह जगह जाकर कहीं से सोफा खरीदा, कहीं से फर्नीचर खरीदा, कहीं से होम अप्लायंसेस खरीदे, घर के सामान खरीदे, कॉस्मेटिक खरीदी, कपड़े खरीदे, बहुत सारे दुकानों पे गए। और इन्होंने क्या किया कि आजकल क्या है, डिजिटल पेमेंट है, तो आप कोई भी सामान लेते हैं तो पान वाला, भाजी वाला, पूरी वाला, सामान वाला, सबके यहाँ एक QR कोड लगा हुआ है। आप डिजिटल पेमेंट करके और दुकानदार को मैसेज दिखा देते हैं कि मेरा पेमेंट हो गया है और दुकानदार व्यस्तता के बीच कहता है कि भाई साहब आपका पेमेंट हो गया, आप जा सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए उनको टाइम जाता है, इसलिए ज्यादातर दुकानदार ये कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। लेकिन वो एक भरोसा होता है जिसमें दुकानदार कहते हैं और उसी भरोसे का फायदा उठाकर ये बंटी बबली 50-60 हजार रुपए के लगभग का सामान इन्होंने जमा कर लिया। आपको बता दें कि ये दुकान पे जाते थे, सामान खरीदते थे और सामान पूरा गाड़ी में लोड कर लेते थे या फिर गाड़ी पे, बाइक पे बैठ जाते थे। उसके बाद इन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ था, फेक QR ऐप। और फिर QR मतलब गूगल पे, फोन पे, जिस भी चाहिए, जिस भी बिल का, तो दुकान के नाम और नीचे पेड अमाउंट का उतने का बिल जो है जिस तरीके का स्क्रीनशॉट आता है, ऐसा एक एप्लीकेशन के माध्यम से इन्होंने बनाया हुआ था। और वो फेक एप्लीकेशन होता है, फेक स्क्रीनशॉट जनरेटर। इन्होंने स्क्रीनशॉट जनरेट करके लोगों को दिखाया, लोगों ने विश्वास किया और ये सामान भरते गए अपने घर में। यहां तक कि इन्होंने चावल और राशन भी इसी बेईमानी के दम पे खाया। तो इस पूरे प्रकरण में मामला कुछ ऐसा हुआ कि दुकानदार 1500 रुपए की जो चीज है, अभी वो लोग तो सामने नहीं आए, लेकिन जिनका हाई वैल्यू का सामान था उन्हें चिंता होने लगी कि 500-1000 रुपए कमाने के चक्कर में उन्होंने 15-20 हजार रुपए का सामान दे दिया है। ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी आपको उनकी बातें सुनाते हैं। पहले इन्होंने देखिए कि CCTV फुटेज में कैसे ये लोग आते हैं, दुकानदार को बेवकूफ बनाते हैं, QR कोड का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाते हैं बिल पेमेंट का, उसके बाद ये निकल जाते हैं। दुकानदार परेशान हो गए, 2-3 दिन 4 दिन इंतजार करने के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस मामले को लेकर ये लोग वसई विरार का तुलिंच पुलिस स्टेशन है नालासोपारा ईस्ट का, वहां पर जाते हैं और पुलिस को बताते हैं। पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि मामला वाकई में सीरियस है। इसको लेकर पुलिस ने FIR दर्ज किया और इन दोनों की तलाश की। ये दोनों साथ में, इनके साथ एक लड़की भी है। तीनों को तुलिंच पुलिस स्टेशन लाया जाता है, उनको FIR दर्ज की जाती है। आपको बता दें कि ठगी का ये जो बंटी बबली है, जिसमें बंटी का नाम है सौरभ कुमार हरिप्रसाद सिंह और महिला जो है बबली स्वाति नरेंद्र नंदेश्वर, ये दोनों मिलकर 50-60 हजार रुपए की एक ही महीने में ठगी करते हैं। ये तो वो मामले हैं जो अभी पुलिस के सामने आए हैं। बाकी कहां से कितना सामान जुटाया है, ये सब की जानकारी भी पुलिस ले रही है। तो आप अगर मेहनत के दम पे अपना आशियाना बसाना चाह रहे हैं, अपना घर बसाना चाह रहे हैं, तो जरूर को वो खुशियां आपको देंगे और आप उसी खुशी में आपकी एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा आप पूरी करेंगे और आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगा। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले में दरअसल ये ठगी और धोखेबाजी की बिना पर जमीन पर ये घर बसाना चाह रहे थे, जिस कारण से इनके घर में घर बसने के पहले ही उजड़ गया और अब वो सलाखों के पीछे चले गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर हमने बात की है दुकानदारों से और साथ ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक तुलिंच पुलिस स्टेशन के शैलेंद्र नगरकर से। उन्होंने बताया है क्या कुछ, किस तरीके से उन्होंने पकड़ा है, क्या मामला है। और साथ ही दुकानदारों ने आप बीती बताई है कि उन्होंने एक दुकानदार होके इतने बड़े पेमेंट पे भरोसा किया और एक कस्टमर जिसने बाकी कस्टमरों के ऊपर शंका करने, शक करने की जमीन जो है
तैयार कर दी है। तो आइए जानते हैं उन लोगों का इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश जैन, कमलेश बसंतीलाल जैन। अच्छा कमलेश जी, ये जो घटनाक्रम आया है, बंटी और बबली जो दोनों सामान लेके जाते थे, आपके यहाँ से क्या क्या लिया था? मेरे यहाँ से 10 बॉटल लिया था थर्मस का, मिल्टन का, ये टाइप का। ऐसा ऐसा 10 बॉटल? 10 बॉटल। अच्छा। एक राइस कुकर लिया था, हाँ। एक उषा का पंखा लिया था, टेबल फैन, अच्छा और एक इलेक्ट्रिक केटल लिया था। अच्छा, इतना सारा सामान एक साथ उन्होंने ले लिया? हाँ, एक साथ ले लिया। तो कितने का सामान हुआ था ये? वो 16,700 रुपये का, टोटल 16,200 का हुआ था टोटल सामान। और 500 का? 500 उन्होंने बोला कि मैं 500 आपको रोकड़ा दो, मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आपको बोला कि ऑनलाइन पैसे मैं दे रहा हूँ, सारा पैसा ऑनलाइन दे रहा हूँ। ऑनलाइन दे रहा हूँ। कब की घटना है ये 14 तारीख की है, ये शुक्रवार की बात 14 जुलाई है। की? हाँ, 14 तारीख शुक्रवार का दिन था। हाँ। 2 बजे के आसपास वो लोग आए थे, हाँ हाँ। और 2:30 बजे के आसपास वो सामान लेके चल अच्छा, तब दिए। आप दुकान पे थे? तभी मैं था। अच्छा, क्या हुआ था 14 तारीख को, कितने बजे आए थे लोग? वो लोग 2 बजे एंटर किए थे दुकान में मेरे। फिर वो मतलब एक लेडी एक जेंट्स? एक बच्ची थी, एक बच्ची भी थी? एक लड़की, एक औरत थी और एक जेंट्स था। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मेरे को ये चाहिए सामान, क्योंकि अभी मंदी भी, वैसे मार्केट मंदा है अभी। तो हमने बोला ये ऑयल केन चाहिए। मैं बोला मैं ला के देता हूँ आपको, रुको, मैं 2 मिनट में दूसरी दुकान से ला के दिया उसको। ओके। तो उसने धीरे धीरे करके और सामान निकाला मेरा। हाँ। तो ऐसा ऐसा करके बिल बना 16,200 रुपये का। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 16,700 में आपको, चल 16,700 रुपये में आपको करता हूँ, 500 मेरे को कैश दे दो। कैश दे दो? तो आपने कैश भी दे दिया? कैश भी 500 मैंने दे दिया। मतलब उनको जरूरत रहेगा रिक्शा वगैरह सामान लेके, ऐसे कुछ जरूरत रहेगा लाने का, जी, तो उस हिसाब से पापा ने दे दिया उन्होंने। ओके। तो फिर उन्होंने जो पैसे आपको क्या दिखाया, कैसे आपको भरोसा हुआ कि पैसा दे दिया है? तो उन्होंने उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन था एक, जो खाली नाम बताता है और राइड बताता है। अच्छा, तो पापा मेरे मुझे मतलब दुकान का नाम बताएगा? हाँ, और राइड हो जाता है बस। ओके, राइट दिखाएगा कि पेमेंट हाँ, है? पेमेंट गया। तो पापा को, उनको लगा कि पापा को गूगल पे हुआ था कि फोन पे पे? गूगल पे हुआ था, गूगल पे बिजनेस पैसा? अकाउंट। हाँ, बिजनेस अकाउंट पे। ओके, बिजनेस हाँ, अकाउंट पे। सब पिताजी अकेले थे, तो उनको ऐसा बता गया। तो पिताजी को लगा कि वो आ जाता है कभी लेट पास आ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोला नहीं आया मेरे को पेमेंट अभी तक। तो फिर उनके पास वो लोग गए पिताजी के पास। पिताजी ने बोला कि उनको कि मेरा ये पेमेंट आया नहीं अभी तक, जी जी। तो ये आप नंबर ले लो, नहीं आएगा तो मेरे को फ़ोन करना। हाँ। तो उसके बाद फ़ोन उनका 4 दिन तक लगातार बंद ही आ रहा था सर। अच्छा, ये बात है। 4 दिन तक पैसे ना आपको आए ना उन्होंने फोन उठाया? उसके बाद मैंने गूगल पे जो टोल फ्री नंबर रहता ना, उधर भी मैंने बात किया था। तो उधर से भी मेरे को बोलता आप वेट करो, कोई रिस्क नहीं, हमारे यहाँ पे कोई डिटेल दिखाई नहीं दे रही आपकी, पेमेंट ही नहीं आया अभी तक, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप 2 दिन वेट करो, कोई आएगी अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। ओके, फिर आपने 2 दिन इंतजार दो किया? दिन इंतजार किया। फिर भी हमको लगा कि बाद में मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को पता चला कि उसके उधर 4 दिन पहले उधर वही लोग ही फ्रॉड करके गए। अच्छा, और भी किया था? हाँ, तो मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है। हाँ हाँ दुकान के ऊपर कैमरा लगा, तो मैंने वीडियो देखा। वो वीडियो मैंने निकाला, मेरे मामा के लड़के से ही निकाला वीडियो उनका। वो वीडियो निकाला तो मैंने इसको मेरे फ्रेंड को भेजा। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि तेरे इधर भी ये लोग ही आए थे क्या? अच्छा। बोलते कि हाँ, ये लोग ही मेरे इधर ही आए थे। अच्छा, सेम आदमी वहाँ पे fraud सेम किया? तीनों जन वही थे। अच्छा, 3 लोग थे? 3 लोग थे। हस्बैंड वाइफ, मतलब एक हस्बैंड lady- वाइफ तो पता नहीं अभी कौन थे वो लोग, लेडीज जेंट्स और एक बच्ची थी। ओके। और तो ऐसा, आपको क्या लगा था, परिवार है करके? हाँ, परिवार जैसा लगा। और वो बोलती है, वो लड़की भी छोटी वाली बोल रही थी बार बार कि मैं आपने गाड़ी ठोक दी, मैं मम्मी को नाम बोलूंगी, मेरे को ये नहीं दिलाया। तो ऐसा ऐसा करके 2 हेयर स्ट्रेटनर भी साथ में ले गए वो लोग। ठीक है, क्या हुआ था आपके साथ? आप भी इनके दोस्त हैं और आपके साथ भी इन्हीं लोगों ने फ्रॉड किया है? हाँ, इन्होंने लोगों ने किस किया चीज की था। दुकान है आपकी? होम अप्लायंसेस की है। अच्छा, ये होम अप्लायंसेस हाँ। जैसे इनकी है? हाँ। तो आपके साथ उसी दिन घटना हुई थी? नहीं, 9 तारीख को हुई थी। 9 जुलाई को? 9 जुलाई को। अच्छा, तो क्या नाम से दुकान है आपकी? रवि स्टील एंड होम अप्लायंसेस, अच्छा, नाला सुपारा में? नाला सुपराइश। तो ये लोग जो आए थे कपल, वो कैसे, क्या हुआ था उस दिन? वही सामान निकाला उन्होंने और 10,630 का बिल बनाया और 10,400 इन्होंने ट्रांसफ़र किया। अच्छा। लेकिन पेमेंट आया नहीं, सामान लेके चले गए। 10,000 का सामान लेके? 10,400। फिर आपको कैसे क्या हुआ? पेमेंट का स्लिप दिखाया था? पेमेंट का स्लिप दिखाया था इन्होंने। ओके करके आया? पेटीएम का जो ऐप था, पेटीएम के ऐप से उन्होंने सक्सेसफुल दिखाया था, लेकिन पेमेंट आया नहीं था। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर 3-4 दिन इंतजार किया? लेकिन आया नहीं। अच्छा, इसका ऐसा पहले भी हुआ था आपके साथ? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। तो फिर आपने भी कंप्लेन दिया? कंप्लेंट फिर नहीं, मैंने नहीं, फिर हम इनका हुआ, फिर साथ में गए थे हम। अच्छा, आपने भी सब विवरण दिया? आपके हाँ। यहाँ सीसीटीवी नहीं था? नहीं। अच्छा, इस वजह से वहाँ पे हाँ। कैमरा नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे, अभी आपको पहली बार ये अनुभव हुआ है, 10,000 रुपए का आपको चूना लगाया था इन लोगों ने, हाँ। बंटी और बबली ने,
क्या कहेंगे? अभी आप दुकानदार हैं तो भरोसा कैसे करेंगे? जो इनका पैसा पहुंच जाता है उनको भी आप शक की निगाह से देखेंगे, ऐसा लगता है। जब तक वो हर आदमी पे शंका हाँ होने लगती है। होएगा ही, हर आदमी पे शंका होएगी। दुकानदारों को क्या कहेंगे, व्यापारियों को? जब तक पैसा नहीं आए, सतर्क रहे, जब तक पैसा जब नहीं तक आए, पैसा नहीं आए तब कस्टमर ना- तक कस्टमर नहीं छोड़ो, सामान देना ही नहीं है। और कैमरा वगैरह लगा रहेंगे, हम लोग वो कोशिश करेंगे बोलने के लिए। हाँ। पेटीएम का मशीन रहता है बोलने वाला, वो आप लगाओ, जो हमने अभी लगाया साउंड बॉक्स। हाँ, हाँ। उसके बाद अच्छा, अभी बाद में आपने हाँ, लगाया? बाद में हमने लगा दिया, क्योंकि वो अकेले रहते, कभी हम भाई बाहर रहो, पेमेंट मेरे को आता है सर जी, तो वो रहते कभी अकेले, तो पेमेंट नहीं आवे तो मेरे को फोन करते, वो पेमेंट आया पूछने के लिए मेरे को बार बार। बॉक्स लगा रहेगा तो बॉक्स उनको लगाने का तो उनको हाँ। सुनाई पड़ जाएगा, तो उनको विश्वास हो जाएगा पेमेंट आया, ये हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। अपना ख्याल और रखिए। एक और फ्रॉड इनके साथ भी हुआ है। मोहम्मद तौहीद, तौहीर, आपकी किस चीज की शॉप है? मेरा फर्नीचर का शॉप है। अच्छा, तो ये हाँ। बंटी बबली ने आपके यहाँ क्या कारनामा किया और आपने कैसे पकड़ा? सर मेरे इधर जैसा कि सोफ़ा लिए ये लोग, तो पेमेंट इन्होंने किया, तो सामने था, मैं अपना QR कोड दिया, जी। लेकिन पेमेंट नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला, मैं सामान लोड करवा दिया। तो फिर मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मेरा भाई था, तो उससे मैं बोला कि अभी बैंक का सर्वर भी नहीं डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैसा क्यों नहीं आया? तो मैं अपने भाई से बोला, पैसा वो तुरंत मारा तो मेरे में आ गया। अच्छा। हाँ, मेरे में तुरंत आया, तो मैं ये लोग को रोक लिया। गाड़ी आगे चली गई थी, फिर भी मैं दुकान से जाके उनको रोका कि भाई पेमेंट नहीं आया। मैं इसको कॉल किया, ये चला गया था बाइक से पहले। अच्छा। हाँ, आदमी जिसने तो हाँ, जिस आदमी ने, और वो आदमी जो बोल रहा था कि मेरी वाइफ है, वो टेम्पो में बैठी थी। हाँ, बल्कि उनका कोई वो नहीं था, वो सब फ्रॉड थे। हाँ, तो मैं रोका, तो वो फ़ोन किया, तो वो मेरे दुकान पे आया। फिर वापस आधे घंटा बैठा, इधर उधर कॉल किया, बोला प्रोसेस में चला गया पैसा। तो मैं बोला दिखाओ कौन सा, कहाँ, कौन से ऐप से मारे, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। बट अभी कैसा, किसी को डायरेक्ट चोर नहीं बोल सकते ना कस्टमर को। हाँ, डायरेक्ट किसी को चोर नहीं बोल सकते। तो इसने किया, हम भी बोले कि चलो भाई नहीं हुआ होगा, तुम दूसरा पैसा मार दो, नहीं अपना एड्रेस नंबर दे के जाओ, सामान वापस मंगवा लो, मैं वापस आपका एड्रेस नंबर दो, मैं डिलीवरी कर दूंगा, उसका कोई चार्ज भी नहीं लूँगा, आपका फ्री डिलीवरी करवा दूंगा। तो इसने बोला मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, आप जो है सोफ़ा दे दीजिए। चलो एक काम करो, पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो मैं 200 लेके दे देता हूँ पैसा आपको। हाँ, घर पे मुझे यहाँ से लेके गया, इसका घर यहाँ पे है, माड़ा में, विरार में है, लेकिन मुझे उधर ग्लोबल सिटी, इधर उधर पूरा 1 बजे रात तक मुझे घुमाया। अच्छा, घर पे नहीं ले जाया? घर पे लेके ही नहीं गया सर। मैं बार बार बोला कि मेरा जो है सोफ़ा रिटर्न कर दो भाई, तुम्हारा पैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना भाड़ा भी लगा के लेके जाऊंगा। अभी क्योंकि इतना हम लोग 1500 कमाने वाले, एक सामान पे 1500 कमाएंगे। फर्नीचर 20,000 का 20,000 था। का हाँ, फर्नीचर। 2 सोफ़ा लिया था, 10,000 का स्टील वाला वो सोफ़ा था, 20,000 का अमाउंट था। तो फिर आपने क्या किया रात को? फिर इसने सामान नहीं दिया? रात को सामान नहीं दिया, ये मुझे लाया ग्लोबल सिटी विरार में, दीवा कॉलेज, और रहता माड़ा था? माड़ा था। यहाँ मुझे छोड़ा, बोला मेरी सिस्टर आ रही है, वो पेमेंट आपको दे देगी, मैं उससे मंगवाया हूँ, दोस्त लोग नहीं दिए। तो मैं बोला ठीक है चलेगा, मुझे पेमेंट से मतलब है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। तो बोला ठीक है। उसके साथ में एक लड़की भी थी, तो मुझे वो बहुत बहकाने का कोशिश किया, लेकिन अभी हम लोग पहले से शक था, तो इसके लिए मैं उस पर वो भरोसा नहीं किया उतना। मैं बोला ठीक है, तुम एक काम करो, एक आदमी पहले बोला मुझे ये बिल्डिंग है, तुम मेरा घर से झगड़ा हुआ है थोड़ा, आप जाके ले लो। मैं बोला ऐसा मैं नहीं जाऊँगा, एक काम करो, आप गाड़ी का चाबी दो, आपका बाइक मेरे पास रखो, आप जाके पैसा लेके आओ, मैं इधर ही खड़ा हूँ। हाँ, ऐसा कांड हुआ। फिर भी मैं नहीं माना, फिर बोला चलो ठीक है, मैं अपने सिस्टर को बुला लेता हूँ, चलो डीमार्ट के पास उधर दे देता हूँ। रात के 1 बज गए, तो बोला मैं जाके सिस्टर को लेके आऊँ। मैं बोला एक आदमी मेरा अपना मेरे पास छोड़ के जाओ, आप जाओ बेशक पैसा लेके आओ, फिर मुझे दे दो। सर इतना टाइम भी नहीं लगता, मैं जो है रात को आपका सामान कहाँ था? उनके घर पे? उनके घर पे ऑलरेडी जो उनकी वाइफ थी, बोले वाइफ है, वो लेके जा चुके हैं। वो अपना गाड़ी भी मंगवाया। अगर जो एरिया का गाड़ी रहता है तो सब पहचान वाले, कांटेक्ट वाले रहते हैं, मालूम हो जाता है, एड्रेस पता चल जाता है। लेकिन वो पहले से सतर्क थे, पहले से प्लानिंग बना के आए, प्लानिंग करके आए थे। फिर उसने सोफ़ा लोड किया और लेके गए। फिर डीमार्ट के पास मुझे तुरंत, अब पूरा विरार वाला 5 घंटा मुझे बारिश में भीगा मैं। हाँ, पूरा पैर में उतना मैं दौड़ भी नहीं, पैसा नहीं मिला। फिर मैं तुरंत का तुरंत गाड़ी से, मुश्किल से इतना 10 मीटर का लंबाई है, इतना दूरी पे था, गाड़ी तुरंत तेज करके चला गया, भाग गया।
अच्छा, भगा दिया गाड़ी? गाड़ी भगा दिया। मैं देखिए, मैं इसको इधर ही सकता, मैं अपने बाइक से इसके लिए नहीं गया था कि अभी मैं अगर जो बाइक से जाऊंगा तो ये इधर उधर जाएगा तो गायब हो जाएंगे तुरंत, तो इससे अच्छा मैं उसके गाड़ी पे ही बैठ के गया था। अच्छा, मैं शुरू से यहाँ से सतर्क था, लेकिन अब जब नसीब में नहीं जब आप नजदीक खड़े थे, दूर उतरे गाड़ी तब भागा? थोड़ा सा दूरी पे था, तुरंत उन्होंने गाड़ी चालू किया और भाग गए। देखिए सर, बारिश नहीं रहता, रेन कोट भी पहन के रखे थे, तो उतना भागने में आपने पूरा उतना प्रयास नहीं किया, लेकिन पैसा नहीं हो पाया सर। पूरा प्रयास, फुल प्रयास किया, 1 बजे रात तक दुकान वाला। 9 अब तारीख क्या को करें? नहीं, 14 तारीख को मेरे इधर हुआ। 14 जुलाई। हाँ, शुक्रवार के दिन 14 तारीख को। जैसे हाँ, जैसा इनका हुआ ऐसा ही सेम। यहाँ से खरीदारी करके आप क्या गए थे लोग? हाँ शायद, हाँ यही सीन वही है। हुआ, दोपहर हाँ। में यहाँ आए, शाम को आपकी दुकान हाँ, बंद शाम हो को गई? मेरे इधर करीब 5:30 बजे आए, तो मेरे इधर तो फिलहाल में मेरे एक दुकान और है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिए, बहुत अभी शुक्रिया, अरेस्ट है, थैंक उनके यू। साथ एक महिला भी और है, एक बच्ची हाँ, भी है, बच्ची मतलब एक लड़की है, हाँ, 15 साल की वो भी फ्रॉड किए, वो लोग भी नशा वशा करते हैं। हाँ, नशे में करते हैं, वो लोग भी नशा करते हैं। लेकिन देखिए, अभी सामान लिए तो बस उतना ही व्यवहार हम लोग रखते हैं, ज़्यादा कस्टमर से नहीं पूछताछ करते हैं। जिंदगी है। हाँ। तो आपको अनुभव क्या हुआ अभी ये कहानी से? अनुभव सर जी अब यही हो गया कि दूसरे कस्टमर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, भी शक बढ़ जाएगा। तो वही बात है ना, जो सच्चा है ना उसको भी अपन शक के नज़र से देखना पड़ेगा, वो चीज़ हो जाता है। ये बंटी बबली वाला क्या मामला है? तुलिंस पुलिस स्टेशन में कुछ व्यापारी लोग यहाँ पे आके उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी कि उनके दुकान में एक जेंट्स और एक लेडीज़, अज्ञात जेंट्स और लेडीज़ वो आ गए। उन्होंने किसी दुकानदार से बर्तन खरीदे, किसी दुकानदार से घरेलू चीज़ें खरीदी, एक दुकानदार से 18,000 का सोफ़ा खरीदा। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें की और पेमेंट करने के लिए वो क्या करने के 500 रुपये कैश देने के और बाकी बोलते हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उनके इसमें फेक गूगल ऐप था, वो QR कोड स्कैन किया तो उसी के मोबाइल में पेमेंट रिसीव करके दिखाई देने का, तो उसको दिखा देगा देखो तुम्हारा पेमेंट कर दिया। लेकिन बाद में जब वो दूसरे तीसरे दिन उसको जब अकाउंट में जाके चेक करता था उसमें वो पेमेंट नहीं आते थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। तो फिर हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस किए, उसके आधार पर हमने वो लोगों का पता लगाया। वो म्हाड़ा कॉलोनी में रहने वाले हैं, विरार के। तो दोनों जेंट्स और लेडीज़, एक सौरभ सिंह है और एक स्वाति नंदेश्वर, दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जो उनकी सबकी जो चीज़ें हैं उनमें से लगभग सारी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है। सर, ये किस तरीके के लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्या इन लोगों का मोडस है, किस तरीके से काम करते हैं? ये लोग अच्छे कपड़े पहन के दुकान में चले जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं और बोलते हैं कैश तो इतना नहीं, ऑनलाइन पेमेंट। आज तो कैसे चाय की टपरी पे भी अपन गूगल पे वगैरह कर सकते हैं, तो उसी प्रकार वो वहाँ पे जाके हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऐसा गूगल पे का फेक ऐप, और वो लोगों को लगता है कि पेमेंट रिसीव करके उसको मैसेज आया तो हो गया होगा। इसलिए सभी व्यापारी को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो तुरंत मोबाइल में उनके मैसेज आया है क्या पैसे आने का, वो भी उन्होंने वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग हैं दोनों, इसके पहले दिन के ऊपर इस तरीके की गुनाह कहीं दाखिल है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसके पहले इन्होंने ऐसे कुछ किया है क्या। इस तरीके के प्रकार जो है वसई विरार में पहले भी आए हैं सर, प्रकाश में आए हैं। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से आह्वान है कि जो अभी ऑनलाइन पेमेंट का जो अभी ज़माना है, तो लेकिन ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के बाद SMS आता है, वो SMS का आया है क्या नहीं, और SMS अलर्ट के बारे में जागरूक रहे और SMS आने के बाद ही उनको तसल्ली होनी चाहिए कि उनको पेमेंट हो गया है।